दोस्तों आज हमारी रनिंग है दिन की, जहां पर हमें मिले हैं 2 घंटे, जिसमें अब हम करेंगे अपनी तैयारी। आज हमारा मन था कि हम बनाए रोटी सब्जी, जहां पर हम रोटी सब्जी खा भी लेंगे और साथ में अपने लिए ड्यूटी के दौरान में लंच बॉक्स भी रेडी कर लेंगे। इसलिए रनिंग हो जाने के तुरंत बाद हम आते हैं किचन में, जहां पर हमने सबसे पहले आटा लिया। आटा को गूंथने की प्रक्रिया अब हमने कर दी है चालू। दोस्तों रोटी सब्जी बनाना थोड़ा मुश्किल है, दाल और चावल बनाना ज्यादा आसान है, लेकिन समस्या ये है कि आज हमें चलाना है मालगाड़ी, जहां पर हमारा ड्यूटी आवर ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए अगर हम दाल चावल बनाते तो हम सिर्फ खा सकते थे, अपने साथ टिफिन नहीं ले जा सकते थे। इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम बनाएंगे रोटी और आलू की भुजिया सब्जी। इसीलिए हम अपने आटे को गूंथने की प्रक्रिया चालू रखें, क्योंकि सब्जी तो तुरंत बन जाएगी, लेकिन मेरे लिए रोटी बनाना मुश्किल काम है। इसलिए मैं पहले रोटी को बना के एक एक करके बेल लूंगा। मेरे लिए दाल चावल बनाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसको आराम से कुकर में चढ़ा देता हूँ, जहाँ पर पहले दाल बन जाता है, फिर दाल को पलट के उसी में मैं चावल भी बना लेता हूँ, जहाँ पर कुल आधे घंटे में मेरा दाल चावल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रोटियां इतनी जल्दी नहीं बन पाती हैं, जहां पर मैं एक एक करके सारे रोटियों को बेल के किनारे रख लेता हूं, फिर एक एक करके उन रोटियों को सेकना शुरू करता हूं, तब जाके मेरी रोटियां बनकर तैयार होती हैं। साथियों आप में से बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो कि हमसे बोल रहे थे कि सर अभी आप वीडियो मत डालिए, क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है, जबकि एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुके हैं। अभी मैं अपने ऐसे दोस्तों के लिए कुछ स्टडी टिप्स देता हूं, जिसको आप जरूर फॉलो करिए और आपको 100% इसका बेनिफिट नजर आएगा। दोस्तों जब आप अपनी तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए बैठते हैं, उस समय आप मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा ही कंटिन्यू पढ़िए, उससे ज्यादा आपको खींचने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ने के दौरान आप उस समय अपने स्टडी पे फोकस करके आप अच्छे से पढ़ाई करिए। उसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट का गैप रखना चाहिए, एक स्लॉट के बाद दूसरे स्लॉट में। साइंटिफिकली हम जब लगातार लंबे समय अवधि तक पढ़ाई करते हैं, तो हमारे दिमाग की जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो धीरे धीरे समय के हिसाब से कम होती जाती है। इसलिए आप बेटर रिकॉल कर पाए या बेटर मेमोराइज कर पाए चीजों को और अपने दिमाग में स्टोर कर पाए, इसके लिए ज्यादा अच्छा चीज यही है कि आप 1 से 1.5 घंटा ही कंटिन्यू पढ़िए। उसके बाद कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट का गैप जरूर रखिए। और जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जिनमें मैं अपने जॉब के नेचर के बारे में आपसे रूबरू तो कराता ही हूँ, साथ में आपको जरूरी स्टडी टिप्स भी देता रहता हूँ। इसके साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलता है। हमारे बहुत से ऐसे साथी हमको कमेंट के माध्यम से बताते भी हैं कि सर आपका ब्लॉग देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं अपने उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ब्रेक टाइम में हो, उस टाइम में आप हमारा ब्लॉग देखिए, आपको 100% मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में कुछ जरूरी स्टडी टिप्स भी मिलेगा। साथियों हम वापस आते हैं अपने ब्लॉग में, जहां पर घर पर खाना बना लेने के बाद, खाने के बाद और टिफिन ले लेने के बाद जैसे ही हम लॉबी पर पहुंचते हैं टाइम से ऑन ड्यूटी करने के लिए, तभी स्टेशन मास्टर द्वारा हमें बताया जाता है कि हमारा अभी प्रोग्राम कोई डिसाइड नहीं हो पाया है, अभी हमें कम से कम आधा घंटा मिलेगा टाइम। जब हम बाहर चले जाते हैं स्टेशन से, जहां पर हमने सोचा कि क्यों ना हम कर लेते हैं पेट पूरा, जहां पर आज हमारा मन था समोसे खाने का। अभी हमारा प्रोग्राम डिसाइड नहीं है, जहां पर अभी हमें भरपूर समय मिलेगा जब हम अच्छे से समोसे का आनंद लेंगे। साथ में गर्म चाय पीने के बाद हम वापस जाएंगे स्टेशन मास्टर ऑफिस में, जहां पर हमें बताया जाएगा हमारा अगला प्रोग्राम। दोस्तों जब तक हम अपने समोसे का आनंद ले रहे हैं, तब तक आपको कुछ जरूरी स्टडी टिप्स दे देता हूं कि अगर आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अब बारी है आप बचे हुए समय में अपने सिलेबस को रिवाइज करिए और रिवीजन करने के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि फाइनली आपके प्रैक्टिस की ही वजह से आपका एक्यूरेसी और अच्छा हो पाएगा। दोस्तों समोसा फिनिश कर लेने के बाद जैसे ही हम स्टेशन मास्टर ऑफिस में जाते हैं, तभी स्टेशन मास्टर द्वारा हमको बताया जाता है कि हमारा इंजन जो कि यार्ड में शट डाउन पड़ा है, आज का हमारा इंजन WAG-12 है, जिसको कि आप सभी ने बहुत ज्यादा आपत्ति के साथ में हमें बताया था कि सर ये वर्ल्ड का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे पावरफुल इंजन है, उसे आज हमें करना है स्टार्ट। जहां पर हम यार्ड में पहुंचकर देखते हैं कि हमारा इंजन तो शट डाउन और स्टेबल हुआ पड़ा है, जहां पर हम इंजन की चाबी लेकर पहुंच जाते हैं अपने इंजन के पास। हमारे साथी लोग को पायलट स्टेशन मास्टर के पास बैठ के कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जहां पर अभी हमें भेजा गया है कि हम जाएं अपने इंजन को करें चालू। इसलिए हम आ जाते हैं अपने इंजन के पास, जहां सबसे पहले हमने अपने इंजन के बैटरी को ऑन किया। इसके बाद अब हम अपने इंजन को चालू करने की प्रक्रिया चालू करेंगे, जहां पर हम हर एक स्टेप को आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो भी चीजें बताने योग्य होगी मैं आपको इस ब्लॉग में बताता चलूंगा। फिलहाल आप लोगों के रिवीजन और स्टडी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ और जरूरी टिप्स देता हूं, जिसको कि आप जरूर फॉलो करिए और आपको 100% इसका फायदा रिजल्ट में जरूर दिखेगा। साथियों एग्जामिनेशन से पहले अभी जितना टाइम बचा हुआ उसमें आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं या फिर साथ में कोई सैंपल पेपर लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक सबसे जरूरी चीज बताता हूं, जहां पर आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है मैथ्स, उसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जहां आपने ALP, टेक्नीशियन, RPF, SI या फिर JEE इनमें से कोई एक फॉर्म या इनमें से सारे फॉर्म आपने भर रखे हैं, इन सभी चीजों के लिए आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको जरूरत है एक स्टैंडर्ड बुक की, जिससे आप प्रैक्टिस करें और जो बुक आपको अच्छे तरीके से गाइड करे। इसलिए मैं आप सभी
सभी को रिकमेंड करूंगा मोहित गोयल सर की दो किताबें आती हैं। पहला किताब है इंस्पेक्टर चालीसा और दूसरा है द मैथ हैक बुक, जिसका की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, जहां पर आप ऑनलाइन इस बुक को परचेज करके अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं। साथियों, जब मैं अपनी तैयारी करता था उस समय सबसे ज्यादा मैं फोकस करता था मैथ के ऊपर, क्योंकि जब सिलेबस को मैंने देखा और एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा उस समय मुझे ये समझ में आ चुका था कि मेरा फाइनली सिलेक्शन मैथ के ही बेसिस पे होगा। हमारे ऐसे साथी जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर मैं देखता हूं लोगों से ये गलतियां होती हैं कि वो मैथ की जब तैयारी करने बैठते हैं तो वो बहुत ही एडवांस लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं, जबकि आरआरबी द्वारा आयोजित इन सभी एग्जामिनेशन में जो मैथ का स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट बेसिक लेवल पर ही आता है। यानी कि आपने अगर क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप आराम से मैथ के सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। एग्जामिनेशन में जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम आएंगे वो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, जहां आपको बहुत एडवांस लेवल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों को ये दो बुक रिकमेंड करूंगा, जहां पर आप इन दोनों बुक को आराम से परचेस करके घर पे बैठ के ही आप प्रैक्टिस करिए और आप देखिए आपके अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैथ में अच्छा करने के लिए आपको दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। पहला होता है आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और दूसरा होता है आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जहां फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने मोहित गोयल सर की किताब इंस्पेक्टर चालीसा को आप सभी के लिए पहले ही रिकमेंड किया था, जिसमें कि करीब करीब 4000 MCQ है जो कि द्विभाषा यानी कि बाइलिंगुअल में है, जहां पर आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हो या आपने सीबीएसई या फिर आईसीएसई से अपनी पढ़ाई करी हो, ये बुक्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगी, जहां पर आपको भाषा को लेकर कोई भी समस्या नहीं आने वाली। वहीं पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो मोहित गोयल सर की जो दूसरी किताब है द मैथ हैक बुक, जो कि फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर बुक है, उसको आप परचेस करके प्रैक्टिस करिए। मोहित गोयल सर की बुक द मैथ्स हैक बुक में टोटल 31 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें कि लास्ट के 10 चैप्टर में आपको कैलकुलेशन फास्ट करने का गुरु मंत्र दिया गया है। वहीं पर शुरू के 21 चैप्टर में आपको बेसिक अर्थमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इस बुक में आपको ढेर सारे सॉल्व्ड एग्जांपल दिए गए हैं, जहां पर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे। साथियों, आप में से मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहते हैं कि सर मेरा सपना है भारतीय रेलवे में नौकरी लेना, या मेरे माँ बाप का सपना है कि मैं एक दिन भारतीय रेलवे में अपनी नौकरी करूं। हमारे उन सभी साथियों के सपने को पूरा करने के लिए ये दोनों बुक बहुत जरूरी है, जिसको कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जहां पर ये दोनों बुक आपको लिमिटेड समय अवधि में आपकी तैयारी को एक लेवल तक पहुंचा देगी और आपका जहां पर एग्जामिनेशन के लिए 1 से 1.5 महीने ही बचे वहां पर आपकी तैयारी बूस्ट कर जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ये बुक को हाईली रिकमेंड करने के साथ में इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। साथियों, अब हम आते हैं अपने ब्लॉग में वापस, जहां पर हमने अपने इंजन का चार्ज लेने के साथ में अपने इंजन को चालू कर लिया। जहां पर इंजन चालू हो जाने के बाद अब हमारी ड्यूटी है कि हम इंजन का अच्छे तरीके से निरीक्षण करें। दोस्तों, इस इंजन को मैंने अपने पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन है, जहां पर हमारे बहुत से साथियों ने मुझे आपत्ति जताते हुए बताया था कि सर आप ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये वर्ल्ड का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे पावरफुल इंजन है। तो मैं ऐसे साथियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आप बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड का नहीं सिर्फ इंडिया का ही मोस्ट पावरफुल इंजन है, लेकिन हमें काम करना है इंडियन रेलवेज में। और कल को जब आप सेलेक्ट होकर भारतीय रेलवे में आएंगे, आपको भी इंडियन रेलवेज में ही काम करना है। जब आप रेल कर्मी बनकर अपनी नौकरी करेंगे, उस दौरान आपको पता चलेगा कि ये इंडिया का तो मोस्ट पावरफुल इंजन है ही है, बल्कि ये वर्ल्ड क्लास मोस्ट पावरफुल इंजनों में से एक है, जहां हमें इस इंजन में मिलती हैं ढेर सारी सुविधाएं, जहां पर हम घंटों तक ड्यूटी करने के बाद भी हमें थकान महसूस नहीं होती है। जबकि इस इंजन की हॉलिंग कैपेसिटी और ट्रैक्शन पावर जबरदस्त है, और साथ में 12,000 हॉर्स पावर के साथ में ये भारत का सबसे पावरफुल इंजन है। और जिस दिन हमें ड्यूटी में ये इंजन मिल जाता है, उस दिन हमें बिल्कुल भी ड्यूटी के दौरान में थकान महसूस नहीं होती है। दोस्तों, अब हम अपने उन साथियों के लिए बातें कर लेते हैं जो कि अभी लोको पायलट बनने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बता रखा है कि आपको जब भी लोको पायलट बनना है, आपको 3 एग्जामिनेशन के थ्रू निकलना पड़ेगा। पहला एग्जामिनेशन होता है सीबीटी 1, जिसको कि आप एक तरफ से प्रीलिम्स एग्जाम की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम होगा सीबीटी 2, जिसको कि आप मेंस की तरह ले सकते हैं। और तीसरा एग्जामिनेशन होगा सीबीटी 3, जिसको कि आप सीबेट या फिर बैटरी टेस्ट या फिर आप साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं। साथियों, जब कट ऑफ की बात होती है, वहां पर आप लोग ज्यादा सोचने लगते हैं। मेरे हिसाब से आपको कट ऑफ को लेकर ज्यादा अपने दिमाग में चीजें लेके नहीं चलनी चाहिए। सीबीटी 1 जो कि 75 अंकों का होगा, वहां पर अगर आप 75 में से आप 40 प्लस या 45 प्लस स्कोर कर जाते हैं, आपके लिए वो सेफ स्कोर होगा। हालांकि 45 प्लस में आपका नॉर्मलाइजेशन रोल जरूर प्ले करेगा, इसलिए आप पेपर के दौरान में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो आप अटेम्प्ट करें उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। साथियों, नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि एक्सप्लेन कर पाना या समझना
थोड़ा पेचीदा होता है, ठीक वैसे ही जैसा कि क्रिकेट के मैच में डेकवर्थ लुइस नियम है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नॉर्मलाइजेशन को लेके वो ये है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, मतलब कम से कम गलत क्वेश्चन करते हैं, तो फिर आपके जो रॉ मार्क्स होंगे वो हाईली बूस्ट कर जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कम से कम 15 से 20 अंकों तक बढ़ जाता है। जब मैंने अपना CBT 1 दिया था तो मेरे शायद ऑलमोस्ट 35 या 30 के आसपास नंबर हो रहे थे, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी, शायद एक या दो ही क्वेश्चन गलत थे। जहां एक्यूरेसी हाई होने की वजह से मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद 18 नंबर बढ़ गए थे और आई थिंक 45 प्लस मेरा स्कोर हो गया था, जिसके बाद मेरा CBT 1 क्लियर हुआ था और उसके बाद मुझे CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था। इसलिए मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जामिनेशन के दौरान में कम से कम गलत क्वेश्चन करिए, या फिर डैम श्योर जो भी आपको लग रहा हो कि ये आंसर सही है उसी को आप टिक करके पहले आगे बढ़िए, और जिन सवालों में आपको थोड़ा डाउट हो रहा है या ज्यादा समय लग रहा है उसको स्किप करके आप अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, हो सकता है आपको वो क्वेश्चन इजीली और तुरंत हो जाए। दोस्तों मेरी तरफ से आज के वीडियो में स्टडी टिप्स इतना ही रहेगा, जहां पर हम अगले वीडियोज में इसके आगे बात करेंगे। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।